मैंने चाइना के करेंसी मैनिपुलेशन पे एक वीडियो बनाई थी कि कैसे चाइना अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करके उसकी वैल्यू कम करके अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाता है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगी, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ जाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। मैंने एक टी शर्ट का एग्जांपल लिया था। एक टी शर्ट 10 युआन की है एंड एक यूएसडी 5 युआन के बराबर है, तो उस टी शर्ट की कॉस्ट 2 यूएसडी होगी। अब अगर एक यूएसडी 8 युआन के बराबर हो जाए तो उस टी शर्ट की कॉस्ट 1.25 यूएसडी होगी। तो ये दूसरी कंट्रीज के बायर के लिए सस्ता होगा। चाइना के सस्ते प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी एंड डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो कुछ लोगों का पॉइंट ये था अगर करेंसी गिरेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा। सी, इंडिया जैसी कंट्रीज के केस में ये सही है। अगर हमारा रुपी गिरता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि हम नेट इंपोर्टर कंट्री है। हम बाहर से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट। बट चाइना नेट एक्सपोर्टर कंट्री है। चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और कम इंपोर्ट। चाइना की नेट एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। अगर चाइना कुछ इंपोर्ट करता भी है, लेट्स से उसने फ्यूल इंपोर्ट किया, अब फ्यूल मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सिर्फ 5% है, तो मेरे प्रोडक्ट पर उसका कॉस्ट इफेक्ट बहुत ही कम आएगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर चाइना अपनी करेंसी की वैल्यू गिराता है तो उसको कैसे फायदा होगा। लेट्स से चाइना के इंपोर्ट्स हैं 100 यूएसडी के एंड एक्सपोर्ट है 500 यूएसडी के एंड डॉलर 5 युआन से 8 युआन हो जाता है। तो सेम यूनिट के लिए चाइना के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी बढ़ेगी। इंपोर्ट $100 से $160 हो जाएंगे एंड एक्सपोर्ट $500 से $800 हो जाएंगे। सी द डिफरेंस, इंपोर्ट $60 से बढ़े बट एक्सपोर्ट $300 से। जहां चाइना का पहले नेट एक्सपोर्ट 400 यूएसडी था, अब वो बढ़कर 640 यूएसडी हो गया। अगर आज चाइना का एक युआन एक यूएसडी के बराबर हो जाए, चाइना के एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि चाइना के एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे एंड चाइना के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो यूएसए चाइना पे ऐसी एलिगेशंस नहीं लगाता था। इट हैज लॉजिक। अगर अब भी आपके पास कोई आर्गुमेंट है, यू कैन कमेंट बिलो।